आज रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। 30 मिसाइलें फायर की, यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर अटैक किया। यह हमला पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हुआ है। नेटो मेंबर पोलैंड की सीमा के पास इस अटैक में 35 लोगों की मौत हुई है। क्या पुतिन ने हमले से नेटो देशों को कोई मैसेज दिया है? दूसरी तरफ रूसी सेना कीव के चारों तरफ अपना घेरा कस रही है। यूक्रेन के बाकी शहरों से भी हमले तेज हो गए हैं और अभी अभी एक खबर आई है कि इरपिन में अमेरिका के एक जर्नलिस्ट को रूसी फौज ने मार दिया है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने वार्निंग दी है कि रूस को इसका परिणाम भुगतना होगा। पुतिन की सेना को गोली और मिसाइलें बरसाते हुए बाइडेन कब तक देखेंगे? क्या अमेरिका भी इस युद्ध में एंट्री का प्लान बना रहा है? अगली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, यूक्रेन युद्ध में अमेरिका कब शामिल होगा। अठारहवें दिन यूक्रेन पर रशिया का पहला अटैक। पुतिन की सेना का सेकंड हमला। यूक्रेन पर रूस की तीसरी बमबारी। यूक्रेन में लोकेशन बदल जाती है, लेकिन धमाके और तबाही का असर एक जैसा है। पुतिन की आर्मी ने आज लीव में बड़ी एयर स्ट्राइक की। पोलैंड बॉर्डर के पास लीव के एक मिलिट्री बेस पर रूस ने 30 मिसाइलें फायर की। जंग के 18वें दिन यह सबसे बड़ा अटैक है। पोलैंड बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर रशियन फोर्सेस ने हमला किया। पहली बार नेटो गठबंधन के मेंबर पोलैंड की सीमा के करीब हवाई हमला हुआ। ये इलाके अब तक रूसी हमलों से बचे हुए थे। इस बेस की पुरानी तस्वीरें देखिए। इसका नाम इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी सेंटर है। इस बेस पर यूक्रेन की सेना को अमेरिका और नेटो देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग दी है। यहां कई बार नेटो की इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो चुकी है। मिलिट्री बेस पर रशियन अटैक की एक वजह यूक्रेन आर्मी की सप्लाई लाइन को टारगेट करना है, क्योंकि नेटो देश जो हथियार यूक्रेन को भेज रहे हैं वो पोलैंड के जरिए ही पहुंच रहे हैं। पुतिन के इस अटैक ने नेटो को जंग की ओर करीब ला दिया है। रशिया ने पश्चिमी देशों के साथ युद्ध का खतरा क्यों बढ़ाया, यह समझने के लिए पुतिन की ड्रोन सेना का हमला देखिए, जो आजकल सुपर एक्टिव है। आज लवीव इलाके पर हमला हुआ है। ये हमला मिसाइलों से किया गया। हमला करने वाले विमानों ने रूस के सराटोव से उड़ान भरी थी। उन्होंने रूसी सीमा से ही उड़ान भरी और बिना हमारे हवाई इलाके में घुसे हुए मिसाइलें दागी। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 मिसाइलें फायर की गईं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा काम कर रहा था। कुछ मिसाइलों को हमने मार गिराया। यावोरिव प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइलें गिरी। अभी तक 9 लोग मारे गए हैं और 57 घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही आधिकारिक डेटा है। हम इसलिए नेटो से कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए, क्योंकि दुश्मन ने तो बिना यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुए ही क्रूज मिसाइलें दाग दी। इसलिए अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है। Ви розумієте, з ворогом, який навіть не долітає до нас, а здійснює запуск крилатих ракет, мати серйозну систему протиповітряної оборони. यूक्रेन आर्मी ने रूस की सेना पर रॉकेट से फायर किया। इन रॉकेट लॉन्चर्स का नाम है BM-21 ग्रैंड। ये रशिया में ही बने हैं और सिर्फ 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर कर देते हैं। इनकी रेंज में आने पर बचना नामुमकिन है। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी बर्बाद हो जाते हैं। रूस की सेना ने इस रॉकेट लॉन्चर से नुकसान रोकने के लिए अपने ड्रोन तैनात कर दिए।
स्क्रीन की लेफ्ट में आप यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर देख रहे हैं और आपकी स्क्रीन की राइट साइड में ड्रोन कैमरे की नजर से वही वीडियो दिख रहा है। जैसे ही कंट्रोल रूम तक ये इमेज पहुंची, वहां से अटैक का मैसेज आ गया। कंट्रोल पर एक बटन दबते ही सेकंडों में ये रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया। यूक्रेन में ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों ड्रोन्स टारगेट ढूंढ रहे हैं। रशिया के रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो जारी किया। यूक्रेन के सैनिकों और बारूदी भंडार पर ड्रोन ने नजर रखी और तोपखाने ने उसी लोकेशन पर अटैक किया। हमले की पिक्चर से क्लियर है, ब्लास्ट में बड़ा नुकसान हुआ। कीव में यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर सटीक हमला हुआ। इसके लिए क्रास्नोपोल लेजर गाइडेड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। ड्रोन की मदद से रशियन तोपखाना 25 किलोमीटर की रेंज में प्रिसीजन अटैक करता है, यानी हवा में मौजूद ड्रोन तोप के गोलों को लेजर से गाइड करते हैं और फायर किए गए गोले उसी निशाने पर जाकर बरसते हैं। पिछले 24 घंटे में रूस की सेनाएं 14 किलोमीटर तक आगे बढ़ी हैं। रूसी सेना ने अपने अभियान के दौरान डोनेत्स्क क्षेत्र के कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस की वायुसेना ने यूक्रेन के एक सुखोई 24 लड़ाकू विमान को मार गिराया और 2 ड्रोन्स को भी नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर युद्ध में अब तक हमने यूक्रेन के 3687 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इस दौरान यूक्रेन के 99 विमान, 128 ड्रोन, 1194 टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां, 121 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 443 तोपें और 991 सैनिक वाहन भी हमने नष्ट कर दिए हैं। 443 орудия полевой артиллерии и минометов। रूस के हमले का जवाब यूक्रेन ने भी ड्रोन से दिया। हवा में मंडराता छोटा सा ड्रोन भी रूसी सेना को बड़ा डैमेज कर रहा है। यूक्रेन ने टर्की से बैरक्टर TB2 लड़ाकू ड्रोन खरीदे। छोटे साइज के ये ड्रोन जल्दी रडार की पकड़ में नहीं आते। ये 150 किलोमीटर की रेंज में निगरानी कर सकते हैं। हमला करने के लिए इन पर 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें भी लोड की जा सकती हैं और इनकी मदद से यूक्रेन ने रशिया की सेना पर आसानी से बम बरसाए। अगर वो इसी तरह पूरे इलाके पर बमबारी करते रहे तो वो पूरे इलाके की ऐतिहासिक याद को मिटा देंगे। कीवियन रूस का इतिहास, यूरोप का इतिहास मिटाकर ही वो कीव में घुस पाए। वो हमें मार डालते हैं तो ही वो कीव में घुस पाएंगे। अगर यही उनका मकसद है तो ठीक है, फिर उन्हें आने दो। यूक्रेन के मारियुपोल में रशिया के टैंक ने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को निशाना बनाया। टैंक के गोले स्टील के बख्तर को भी भेद सकते हैं और इस धमाके से बिल्डिंग को बड़ा नुकसान हुआ। आग लग गई। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि बिल्डिंग पर टैंक ने हमला क्यों किया। लड़ाई शहरों में हो रही है और यूक्रेन की सेना भी छिपकर अटैक कर रही है। लगातार हमलों ने मारियुपोल को खंडहर बना दिया है। ऐसे हमलों के बाद यहां किसी के लिए भी बचना बहुत मुश्किल है। तबाही की यही पिक्चर दूसरे शहरों में भी है। मिकोलेव शहर में लोगों के आसपास बम बरसने लगे। कार के करीब खड़े इस आदमी को देखिए। मुश्किल से 10 से 12 मीटर दूर मोर्टार से धमाके हो रहे हैं और यह आदमी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे के दूसरे वीडियो में भी रूस के नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं और यूक्रेन के हर इलाके से ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेन के किसी भी शहर का हाल देखेंगे, वहां आपको रशिया के हथियार तबाही बरसाते दिखेंगे। दुनिया की कोशिश इस युद्ध को रोकने की है, लेकिन सुमी में रॉकेट की यह फायरिंग जंग को और भड़का रही है। यूक्रेन की सेना ताकत और कैपेसिटी के मामले में भले ही छोटी है, लेकिन रूसी फौज पर उसने भी चुन चुन कर निशाना लगाया है। Майже
125 тысяч людей мы вывезли. हमने पहले ही कॉरिडोर बनाकर 1,25,000 लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया है। हमारी सबसे बड़ी परीक्षा मारियोपोल है। हमारा मदद करने वाला काफिला मारियोपोल से करीब 2 घंटे दूर है। सिर्फ 80 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। हम कब्जा करने वाली फौज का मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये फौज खाना, पानी और दवाइयां लेकर जा रहे पादरियों को भी रोक रही है। हम लोगों ने अपने नागरिकों के लिए 100 टन जरूरी सामान भेजा है। Медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. इस महायुद्ध के बीच में ही रूस ने अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज है। रशिया के इस टेस्ट की 2 वीडियो जारी की गई है। पहला वीडियो मिसाइल के लॉन्च का है, जिसे अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया है, और दूसरा वीडियो टारगेट को हिट करने का है, जिसमें मिसाइल हमले से लक्ष्य तबाह हो रहा है। रूस की नेवी इस हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है, यानी समंदर में रूसी सेना ने पावरफुल तैयारी की है। दावा है कि इस मिसाइल को सुपर पावर अमेरिका भी रोक नहीं पाएगा। अब ये मिसाइलें यूक्रेन और उसकी मदद करने वाले नेटो देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और रूस के मिसाइल टेस्ट ने इसका क्लियर मैसेज दिया है। 13 тисяч убитих окупантів. पिछले 18 दिनों में रूस की सेना के 13,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। जवानों की मौत का यह आंकड़ा चेचन्या में हुए 2 युद्धों से भी ज्यादा है। रूस की 1000 मिलिट्री गाड़ियां, 74 प्लेन और 86 हेलीकॉप्टर बर्बाद हो चुके हैं। हमें पता है कि उनके पास और है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हम अपनी रक्षा करते रहेंगे। І ми будемо захищатись далі. युद्ध सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, जहां रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी करके अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स का घातक हमला दिखाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर